सुन मेरे हम सफर आपको अब समर्पित कर दिया जा रहा है। अब मैं कहना चाहूंगा जो मेन मुद्दा है, वो अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई नॉर्मल पीपल शांत है, इसका मतलब वो दर्द में है। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर शांत है, इसका मतलब वाकई में वो दर्द है। लेकिन अगर एक शेर शांत है, इसका मतलब दर्द में नहीं, इसका मतलब वो प्लानिंग कर रहा है कि आगे क्या हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप लोगों की सतर्क रहना। ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, ना पुलिस बनना है, ना पायलट बनना है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और इस बिहारी को इतिहास रचना है। मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। हाँ मैं बाजीगर। कि मैं वो आशिक हूं जिसे लड़कियों का जुल्फी नहीं, वतन का तिरंगा लहराता हुआ देखना हमें पसंद है। अगेन, कि मैं वो आशिक हूं जिसे लड़कियों का जुल्फी नहीं, वतन का तिरंगा लहराता हुआ देखना हमें पसंद है। सो कैसे आप लोग एकदम मस्त होंगे, करता हूं आप लोगों से होप दिल और दिमाग को कर लो स्ट्रक्चर करो, क्योंकि आ गया इस साथों आप सभी के साथ मचाने शोर। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी दिल की आग्रह यही है कि आप लोग, आज 15 अगस्त नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी बोलिए भारत माता की जय। आप लोग को यह पता होनी चाहिए कि हमारे यहां दिन 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त इस तरह से नहीं देती है। हमारे लिए हर दिन वो 15 अगस्त होती है। हमारे लिए हर वो दिन आजाद होता है। हमारे लिए हर वो दिन एक इंस्पिरेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले वांट ऑफ फैक्टर में। इसमें सबसे पहले ये चीज बताई जाएगी कि इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट यही की जाएगी कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और ये थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैंने बोला थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ फार्मूला जैसे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस कर लेंगे और इन सॉल्यूट डिवाइड बाय इन सॉल्यूट प्लस इन सॉल्वेंट कर लेंगे, ये निकल के आएगी, ये निकल के जो आएगी वो थ्योरेटिकल आएगी। लेकिन हालांकि अगर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग झांक के देखेंगे तो हो सकता है जो आपने सॉल्यूट लिया है वो डिसोसिएट कर सके या फिर एसोसिएट कर सके। मान के चलिए कि मैं सॉल्यूट हूं और मुझे बाहर से देख के लोग बोल रहे हैं ये तो लड़का पूरा हट्टा कट्टा है, और जैसे ही हमने अंदर गया, हमें लेके गया कहां, जेल के अंदर, और जहां मुझे बहुत मारा गया, बहुत मारा गया, मैं टूटना शुरू हुआ, मैं डिसोसिएट होना शुरू हुआ। इमेजिन मैं जेल में गया और वहां जाके और भी लोगों से मैंने मिला, और भी देशभक्तों से मिला। वो बोला मुझे भी अपने देश के लिए काम करना है। तो मैं क्या कर रहा, वहां जाके और भी एसोसिएट कर रहा हूं, करके और जाके मिल जा रहा हूं। तो हम अगर सामने से देख रहे थे, कोई हमको सामने से देख रहा था तो वो तो देख रहा था कि हाँ लड़का अच्छा है, लड़का ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर जा रहा हूं तो हो सकता है डिसोसिएट कर रहा हूं और हो सकता है एसोसिएट कर रहा हूं, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने बोला कि अगर तुमने ऑब्जर्व तुमने जो अंदर सॉल्यूशन के अंदर तुमने झांका तो वो ऑब्जर्व तुमने किया, ये एकदम ऑब्जर्व करके कि हाँ इतना आएगा। और हमने बोला तुमने जो कॉपी कलम से जो निकाला है उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल अंतर आ रहा था और ऑब्जर्व्ड अलग आ रहा था। मैंने बोला ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल को जैसे तुमने डिवाइड करोगे एक वैल्यू निकल के आएगा, और ये पूरी जमाना, ये पूरी कायनात उसको नाम जानती है वांट ऑफ फैक्टर। आज से आप भी जान जाइए, ताली ठोको, आज से आप भी जान जाओ कि इसको हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। सबसे पहले अब हम तारीख लिखेंगे, क्योंकि तारीख लिखे नहीं है। तारीख हमारे लिए हर दिन 15 अगस्त 1947 होता है।
हमने बता दिया कि यदि तुमने ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर दिया थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, तो वो निकल के आएगा, एक सुनहरा सा वैल्यू, और उस सुनहरा से वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया और कायनात मानती है, उसका नाम वांट ऑफ फैक्टर को। मैंने बोला अच्छा ऐसा बात है, क्योंकि अभी तक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे थे वो तो हम अंधाधुन सिर्फ कॉपी और कलम से निकाल रहे थे, लेकिन अब जो निकालने वाले हैं वो अब निकालेंगे ऑब्जर्व, क्योंकि मैंने बोला कि ऐसा बात है कि अगर ऑब्जर्व तुमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालनी है तो तुम थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कर दोगे, जहां डिवाइड में है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई में लेकर चले जाओ। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी मैंने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है, 4। पहला रिलेटिव प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा सेपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने बोला ये चारों लिख दिया। ओके, आपने जब लिख दिया तो रिलेटिव लोड वेपर प्रेशर, उसका फार्मूला क्या था, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू N सॉल्यूट बटा N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। मैंने बोला अच्छा ऐसा था तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, I से। मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी बताया गया था कि अगर सॉल्यूट बहुत कम हो, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या करते थे, N सॉल्यूट को नेग्लिजिबल मान लेते थे, तो उसके बाद I N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट करते थे। ये हमारा हो गया रिलेटिव लोड वेपर प्रेशर। ऐसे ही हमने बताया कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको जानना होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। उसको आई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऐसे ही बताया कि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको जानना रहेगा तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी। ऐसे ही आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जानना रहेगा तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आई से। तो ये सब सारी चीज जो निकल के आई है ये हमारा क्या निकल के आया है, और ये क्या निकल के आया हमारा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सब सारी चीज वैल्यू किसकी है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने बोला कि अच्छा ऐसा बात है, अगर जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं वो अंदर जाके डिसोसिएट भी कर, जो हम लोग सॉल्यूट ले रहे हैं वो अंदर जाके डिसोसिएट भी कर सकती है, एसोसिएट भी कर सकती है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैंने बोला अगर डिसोसिएट ये करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे उसको अल्फा से, वेयर N जो होता है वो कितने लोगों में टूटा, कितने लोगों में वो डिसोसिएट किया, उसको हम लोग N को बोलते हैं, और अल्फा जो होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई सॉल्यूशन में जाते के साथ, अगर मैं सॉल्यूट हूं और मैं सॉल्यूशन के साथ जाते ही और मैं डिसोसिएट करना शुरू कर दिया, मैं सॉल्यूशन में गया और मैं जाके अपने आप को डिसोसिएट करना शुरू कर दिया, तो उस केस में क्या आएगा, हमने बोला ये फॉर्मूला उस केस में I इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, ये निकल के आ गया। अगर कोई सॉल्यूट जाके एसोसिएट कर जा रहा है, मैं सॉल्यूट और मैं जाते के साथ लोगों से क्या करना शुरू कर दिया, एसोसिएट करना शुरू कर दिया, तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू 1 माइनस फिर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय N इंटू बीटा, वेयर N जो होता है वो होता हमारा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन विच एसोसिएट्स, वो जितने लोगों में एसोसिएट कर रहा है उसको हम लोग N बोलते हैं, और B जो होता है वो होता हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इतना था। अब मैं फिर से एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको ये बताया गया था वांट ऑफ फैक्टर में, वांट ऑफ फैक्टर को आपको सिर्फ समझना था, उसका जो फॉर्मूला था वो ये था कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर देंगे किससे, थ्योरेटिकल से, तो हमारा निकल के आएगा क्या आएगा, I। मैंने बोला कि अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे I और किसको थ्योरेटिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसीलिए मैंने क्या किया, सब जगह I से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला अगर सॉल्यूट रिलेटिव लोड वेपर प्रेशर में अगर सॉल्यूट बहुत कम रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते थे, क्योंकि I इंटू N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट कर देते थे। ये हमारा निकल के आता था रिलेटिव लोड वेपर प्रेशर। दूसरा जो आया था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुमको यही बताया था कि अगर आपको डेल्टा टीबी निकालना रहेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, केबी इंटू मोलारिटी, उसको हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम लोग चारों जगह हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। हमने बताया कि अगर आपको निकालना रहेगा कि I का वैल्यू निकालना रहेगा, अगर वो डिसोसिएट कर जाएगा या फिर अगर एसोसिएट कर जाएगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होनी चाहिए। मैंने बोला अगर डिसोसिएट कर जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये देख लेंगे बोर्ड पे, ये I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर एसोसिएट कर जाएगा तो इस केस में क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बाय N मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किसे, बीटा से। जहां हमने बताया था कि अगर डिसोसिएट की बात की जाएगी तो वो उसमें N का जो कहना रहेगा वो ये कहना रहेगा कि N जितने लोगों में वो टूटा, और जो अल्फा रहेगा वो रहेगा क्या,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन की बात की जाएगा तो बीटा रहेगा, वो एसोसिएशन रहेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एन जो रहेगा वो कितने लोगों में एसोसिएट किया। ये पूरा कंटेंट आपको अब समर्पित कर दिया जा रहा है। अब मैं कहना चाहूंगा जो मेन मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है वो अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई नॉर्मल पीपल शांत है, इसका मतलब वो दर्द में है। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर शांत है, इसका मतलब वाकई में वो दर्द है। लेकिन अगर एक शेर शांत है, इसका मतलब दर्द में नहीं, इसका मतलब वो प्लानिंग कर रहा है कि आगे क्या हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप लोगों की सतर्क रहना चाहिए उस केस में। समझ आ रहा है? हमें ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, ना पुलिस बनना है, ना पायलट बनना है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और इस बिहारी को इतिहास रचना है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग उत्साह और एक अलग जोश के साथ। कि मैं वो आशिक हूं जिसे लड़कियों का जुल्फी नहीं, वतन का तिरंगा लहराता हुआ देखना हमें पसंद है। कि मैं वो आशिक हूं जिसे लड़कियों का जुल्फी नहीं, वतन का तिरंगा लहराता हुआ देखना हमें पसंद है। सो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त होंगे करता हूं आप लोगों से होप दिल और दिमाग को करने से आ गए इस साथ। तो आप सभी के साथ मचाने शोर। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी दिल की आग्रह यही है कि आप लोग आज 15 अगस्त नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी बोलिए भारत माता की।